वाह 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 वाह। आज दूध पत्ती पिला रही हूँ। आह आह दूध घर का है था। आह आह आह। वाह 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 वाह। फिर मैं तमीज का दायरा जो है ना, फिर मैं शलवार में डाल दूंगा। अबे भड़ुआ, तेरा बाप वहाँ गांव में औरतों को बहुओं को देख के सट आता है। जाके ला के अपने बाप को शलवार में रख के दिखा। तमीज का दायरा सलवार में जो डालता है, बाप को शलवार में रख के दिखा। बाप फटीचर की तरह, भिखारी की तरह चाव के तुम्हारी बेगम चाय दिखा दिखा के बुढ़ा को गांव में लट्टू करके रख दिए। तो तुम्हारी चाय का दीवाना देख कैसे शानी के वाह 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 कर रहा है। वाह वाह वाह, तेरा बाप सटियाया हुआ है तो तुम पूरे खानदान इस तरह के हो। लोगों को लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा ठीक हो। नो वे, नॉट एट ऑल। तो भाई बाप है, जबले जिंदा है उसके तमीज के दायरा अपने सलवार में रख के घुमा कर। तेरा बाप ऐसे सटियाता है, अपन औलाद के सामने सटियाए तो अच्छो लगे। तुम्हारे चाचे के बहू के सामने सटियाता है, तुम्हारी बेगम के सामने सटियाता, अलग बात रहता ना। तो बस अपनी सास बिल्लो के जो तीसरा खासे में उसका खिदमत करना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी तो मैंने बोला तुम लोग को भी थोड़ा हंसाया जाए ना। दादा अमीन हाय हाय किधर है? जब ये लोग जाते हैं उसे गांव में घसीट के लाते, आ जा सेट पे, सूट होगी तेरी नौकरी है, दो चार कपड़े मिल जाएंगे। घसीट को लाते हैं उसको, दो चार खाना दो चार पानी सबके सामने पिलाते खिलाते हैं कि हम बहुत भारी इज्जत करते इस बुड्ढे की। जबकि उसके बेचारे के 2 टक्के की भी इज्जत नहीं है गांव में। इधर उधर बस पेड़ों के नीचे पड़ा रहता है, कोई 2 प्लेट दे तो खा लेता है, ना दे तो मारा मारा फिरता है। जब से ये लोग आए हैं दादा किस हाल में है किसी को कोई पता नहीं। राबिया कानी के घर गया नहीं, या तो फिर गया रहा गया है, लेकिन शानी के सर पे बैठा है। शानी दादा के छोटे भाई या बड़े भाई का बहू है। शानी के ससुर दादा के भाई है, दादा नहीं है शानी के ससुर। तो शानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है दादा के देखभाल करो। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये औरत पैसा भेजे है तो दादा के लोग खिलाते, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शानी के घर में जो भी ऊंच नीच बनता है दादा वही खाता है, उसको स्पेशल कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लोग भेजते नहीं हैं। भेजते तो बताते ज़रूर कि दादा के लिए ये पैसा आया और आज हम दादा को खिलाएंगे। तो घोचू शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब के मर जाओ। तू भी कमाता है ना, अच्छा खासा कमाता है। तेरे पास 2 घर है, तेरा मानना है 2 औरतें हैं, ठीक है। हाँ तो हमें पता है एक औरत तुम्हारी सगी है, दूसरी किराया की है। चलो जो किराया का घर है, किराए की औरत है, वहाँ पे दादा को रख लो। पहले भी तो दादा के साथ रहती थी गाँव में ना, उधर दादा को रख लो। टाइम टाइम खाना देगी, दादा उसके खालू भी है, देखभाल भी हो जाएगी। जैसे तुम इसे किराया वाइफ वाला देता है वैसे पेमेंट भी दिया करना नौकरानी वाला। तो दादा के कौन सा जगह है, कोई नहीं है। ये लोग जब आते हैं गांव से तो उसे ताला मार के घर से बाहर फेंक के चले आते हैं। दादा को जब सानी खाने पीने को देती है तो दादा किस तरह से सट जाता है वो आप लोग अपने आंखों से देखो। आखिर है घोचू के बाप ना, बोले तो पीले दांत वाला जेमन सेपट के पीऊ हुए, तो उसके तरह ही तो रहेगा, असर तो रहेगा ना। तो दादा शानी के खाना पानी देने पे किस तरह से सठियाता है, इसको सठियाना ही बोलते हैं। आप लोग तो सुने होंगे ना बुढ़ापे में सठिया जाना, तो यहाँ पे दादा बुढ़ापे में किस तरह से सठियाता है वो आप लोग देखो। वो भी दूसरों के बहू के सामने अपनी बहू ले जाके रखे इसको। इतना कमाती है, बिल्लो रानी को तो बड़ा ला के रखती है, बड़ा खिलाती पिलाती है बिल्लो रानी को। माँ नहीं आती है तो इसकी नानी मर जाती है, अभी माँ नहीं आ रही है तो नानी मरी हुई पड़ी है, माँ आएगी नानी जिंदा हो जाएगी। माँ 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 को बर्दाश्त करती है। माँ के जो तीसरा वाला बॉयफ्रेंड है, बोले तो हस्बैंड, उसे बर्दाश्त करती है, ससुर को नहीं करती है। वो क्या बन गया आपकी? ये देखिए वो चाय दूध पत्ती है, पानी नहीं डाला। वाह 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 वाह। दूध पत्ती पिला रही हूँ, दूध घर का है था। तो शानी ले जाके इतना इज्जत से दादे को चाय दे रही है कि अबू चाय बन गई तुम्हारी। अबू दूध पत्ती है, शायद बुड्ढे ने दूध पत्ती का डिमांड किया, तो शानी उसको दूध पत्ती पिला रही है और कह रही है कि अबू तुम्हारा चाय बन गया है, अबू ले चाय पियो।
अब वाह 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 कर रहा, जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग उसके रियल वॉइस में सुनाए। सठिया रहा था एकदम, इतना कैमरा पे सठियाया है, बिहाइंड द कैमरा कितना सठियाता होगा। तो भाई बिहाइंड द कैमरा कितना सठियाता होगा। वहाँ पे मदनी के माँ बाप भी रहते हैं, मदनी वाले भी रहते हैं, लेकिन इस बुढ़े के पास अपना ओन घर जो अपनी इसकी बहू ने अपने नामे करा लिया रेनोवेट करवा के, वो घर में नाना नहीं रह दादा नहीं रह सकता है। घर के भारे भारे पड़ा रहता है। पीछे एक आउट हाउस है जो मैला सैला मिट्टी कच्चा पच्चा मकान है, वहाँ पे पड़ा रहता है पूरा पूरा दिन। और जिसको खिलाना पिलाना हो वो ले जाता है, अपने घर के आगे बैठा के खिला देता है। पूरा दिन धूप मक्खी में पड़ा रहता है। बुढ़ापे में उसे इन लोगों का कहना है कि दादा को ये वाला लाइफ बहुत पसंद है। दादा इस्लामाबाद जाने के लिए तड़प रहा होता है, हम लोगों ने कई बार देखा है। बोला भी ये गाड़ी भेजना, हम आएंगे, हम आना चाहते, गाड़ी भेजो। पहले बोला भी था कि जल्दी से जल्दी गाड़ी भेजा करो, मैंने आना है, मैंने आना होता है। ये लोग अपने घर नहीं रख सकते उसको, उसको रखना मुश्किल है। वो तो कहीं भी रह लेगा। लोगों की बातें कि बुढ़ापे में बंदा गांव में रहना पसंद करता, नहीं जी। बुढ़ापे में बंदा एकदम सिक्योर्ड, साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी, एकदम से फ्रेश है जगह रहना पसंद करेगा, ना कि गांव के मिट्टी धूल में। लोगों के सिर्फ बातें होती है कि वो बुढ़ाएगी उसे गांव पसंद है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने देखा, मैं गांव में ही रहती हूँ। गांव के लोग अच्छे जगह रहना पसंद करते हैं। हमारी भी बस्ती में एक अब्बा जैसे बुजुर्ग बंदा है, वो कितना दिन से कह रहा है कि मुझे अपने घर लेके चलो, मुझे बोलता है। मैंने बोला जिस दिन तुम्हारे लड़का बहू तुम्हें लेके आएंगे, हमारा एक कमरा और है, दो मेरे घर में एक कमरा है बड़ाला, दूसरा जो हमारा स्टोर्स है हम उसको खाली कर देंगे। जिस दिन तुम्हें आना हो बता देना, हम वहाँ अच्छा से साफ़ सुथरा कर देंगे और चारपाई रख देंगे, आप आ जाना। पहले भी काफ़ी दिन रह के गए, तो मैंने बोला तुम आ जाना यहाँ पे। मुझे अपनी बेटी मानता है, कहता है मुझे मतलब CT स्कैन करवाना है। तो हम लोगों ने उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करवाए। CT स्कैन करने के लिए 24 आवर्स गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा उसे। तो हमने बोला आप आना, 24 आवर्स वहाँ दाखिल रहना, उसके बाद घर ले आएंगे हम तुम्हें। तो देखो अभी उसने कहा सर्दी ज़्यादा है, थोड़ा कम हो जाएगा, रमज़ान शरीफ से पहले मेरा ये काम करवा देना। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं बताती हूँ यूट्यूब पे, आज मजबूरी में मैं यहाँ बता रही हूँ, वरना ये सब मैं काउंट ही नहीं करती हूँ अपने लाइफ के हिस्से में। यहाँ तक ये सब बातें मेरे ससुराल तक को नहीं पता होता है कि हम लोग के घर में कौन से बुजुर्ग आके रह के चले गए हैं। पहले भी बस्तियों से बहुत लोग आके यहाँ पे रुक के गए, उनके घर में बहू बेटियाँ आए, अस्पताल वाला स्टोरी कुछ रहे, हमारे घर आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात इसलिए बता रही हूँ कि बुढ़ापे में लोग साफ़ सुथरा अच्छे जगह रहना पसंद करते हैं। सिटी में ही, अस्पताल के पास ही, हर तरह के फैसिलिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। ये सिर्फ बातें कि बुढ़ा गांव में रहना पसंद करता, नहीं जी नहीं। मैंने उस चाचे से पूछा भी ये बात, उसने बोला बेटा अगर मेरा बेटा बहू चाहे अभी ये घर बेचे या गांव में खेत वगैरह, सिटी में घर ले ले, मैं आराम से पड़ा रहूँगा, बेशक मुझे एक ही टाइम खाना दे, लेकिन साफ़ सुथरा घर चाहिए मुझे। तब मैं ये बात यहाँ बता रही हूँ। तो इनका कहना है कि दादा गांव में रहना पसंद करता, नो वे, वो अच्छे जगह रहना पसंद करता है। चलो खालिद अमीन तो रहता ही नहीं है पाकिस्तान में, उसके वाइफ होते ऐसे सटियान बुढ़ा को कैसे रखे हो। घोचू तो अपने घर में रहता है ना, ले जाके रखे अपने बाप को, सेवा करे बिल्लो रानी के रूम में बैठा के। बिल्लो रानी के कमरा है सितारा यासीन के घर में, लेकिन ससुर के कमरा नहीं है। जो रूम इसका है वहाँ पे ससुर जाता है तो सोता है। ये सिर्फ इसलिए कि यूट्यूब पे मैं बहुत अच्छी औरत बन के दिखा दूँ, इसलिए, वरना वहाँ पे उसके सोने की कोई जगह नहीं है। दादा के रूम नहीं है वो, इसके अपना रूम है जो दे देती है यूट्यूब पे सबको दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छी औरत हूँ। लेकिन नहीं, फिर उसे लाके गांव में फेंक दिया जाता है। जब भी लाके फेंकते हैं उसके दिल उतरा होता है, मुंह उतरा होता है, ट्रेन में बैठा के लाके फेंकते हैं दूसरों के सहारे पे। तो ये दादा के कुछ बातें, चंद हरकतें जो गांव में दादा करता है। घोचू को चाहिए अपने बाप को ले जाए ना, अपने साथ रखे इस उम्र में। इस उम्र में नहीं रखेगा तो कब रखेगा। दादा के पास कोई लड़की नहीं है, अगर लड़की होती तो वो अपने बाप को ऐसे नहीं फेंकती। अभी मेरे ससुराल वालों के पास, उनके पास अपनी लड़कियां हैं, वो जाते हैं उनके घर भी रह के आते हैं और हरदम भी जाते हैं, लेकिन 2 लड़के हैं। मैं सब रोज़ इसको बताती हूँ कि तुम्हें कल हम जाएंगे इंशाल्लाह, सुबह 9 बजे जाना है हमें।
तो मैं इसको रोज़ बताती हूँ कि तुम्हें अगर टाइम मिले कभी अपने पेरेंट्स को विज़िट करने की, और तुम्हें लग रहा है कि सर्दी है, हम लोगों के टाइम नहीं बनता है पूरा फैमिली के लिए, यू कैन गो, तुम कभी भी जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग तैयार हुए तब तुम जाओ, लेकिन वो हम लोग के बगैर इतना दूर नहीं जाता है। तो कल सुबह हम लोगों ने अपना टाइम बनाया है। उसने कहा 9 बजे तुम लोग नहा वहाँ के वटेवा करना है, सब काम तमाम, झाड़ू पोछा, घर में मरान बर्तन धुलान, लंच वगैरह बनान, एंड देन हम लोग 9 बजे निकलेंगे घर के लिए, और 1:30 बजे हम वापस आ जाएंगे। वहाँ पे भी हम लोग खाना पानी नाश्ता वगैरह कर लेंगे, लंच आके घर पे करके तब मैं दुकान चल दूँगा और तुम घर पे बैठ जाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चैनल पे भी कोई काम वगैरह होगा मैं 9 से पहले कर लूँगी, और आप अपना काम सरियाए के, वो तो अपना सारा मतलब ऑनलाइन जितना भी काम वगैरह करता दुकान पे ही बैठ के करता है ना, तो वो भी अपना करके आ जाएगा। हम लोग 9:30 पूरा निकलेंगे यहाँ से, तो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो सर्दी है तो टाइम नहीं बनता है ना, इसलिए अपने अपने पेरेंट्स को भाई जब तक जिंदे जाके मिलो, देखो, घूमो ना। तो मैं तो अभी अपने घर जब चली जाऊंगी तो इसके पप्पा जो है वो अपने पेरेंट्स के पास ही रहेगा। मैंने उसे एक ऑप्शन दिया है कि तुम, अगर तुम्हें लग रहा है तुम नहीं आ रहे हो हमारे साथ, जब भी तुम्हारी लड़की को तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा यू हैव टू कम, और 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना के लिए आके चल दिया करो। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स जब ले तुम्हें नहीं बोले कि बेटा जाओ, अब हमें सहारा की ज़रूरत है ही नहीं है, जाहिर सी बात है बुढ़ापे में सहारा की ज़रूरत है ना, तो तुम उनके सहारा बन के यहाँ पे रहना। फॉर एजुकेशन मैं अपने लड़की को लेके जा रही हूँ ना, हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हूँ। जब भी मैं आना चाहूँगी मैं आऊँगी स्कूल की छुट्टियों में, और वहीं पे रहेंगे तुम्हारे घर में माँ बाप के पास ना। तो ऐसे ही हमारा स्टोरी। तो भाई यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि लोगों को लगे ना कि ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको बोला पेरेंट्स को औलाद की ज़रूरत है। उसके मम्मी माशाल्लाह हट्टी खट्टी चल फिर सारा काम को हम सब करती, हम जाते हमें बैठा के खिलाती है, खिला पिला देती, बैठा के ही बैठे बैठे खा पी के हम चले आते हैं। तो मैंने बोला अब तुम जब वहाँ रहोगे, तुम उसके साथ साथ रहोगे ना, वो भी अच्छा फील करेगी ना, जिससे तैसे फैमिली टाइम तुम्हारा अच्छा बन जाएगा। जब तुम्हें दिल करेगा कि मुझे यहाँ मेरे साथ आना है तुम चले आना, और जब मुझे दिल करेगा यहाँ पे आके रहना मैं आ जाऊँगी, नहीं तो फिर अपन अपन रहेंगे। यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। दुनिया में ज़रूरी नहीं है बंदा लड़ाई झगड़ा सेपरेशन वगैरह हो के तो फिर जिए और दुनिया को दिखाए कि देख हम कैसे लड़ लड़ के जी रहे हैं ना। हम लोग 4 दिन की ज़िंदगी है भाई, हम लोग यहाँ गुजार रहे हैं, मरेंगे अकेले, आए अकेले जाएंगे, किसी को लेके कब्र में नहीं जाएंगे। और हर किसी के माँ बाप जब चले जाते तब उनकी अहमियत पता चलता है। तो ये बात मैं सब दिन अपने घर में करती हूँ, अपने माँ से भी करती हूँ, सबसे। मेरे माशाल्लाह नानी नाना मेरे माँ के सामने फोत हुए और उसने दबा के दोनों के बड़ा सेवा किया है माशाल्लाह से। मेरे मामू खाले इतना नहीं जितना मेरी माँ ने किया है, दोनों के, नाना के टाइम भी नानी के टाइम भी, और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और मैं भी चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि ये दिन मैं अपने सास ससुर के भी ऐसे दिन में काम आ जाऊँ और अपनी माँ के भी आऊँ। तो इसलिए मैं अपने घर, और मुझे लालच है कि मैं जाऊँ और ऐसा दिन अपने माँ के साथ बिताऊँ, आखिरी वक्त भी मैं अपनी माँ के पास ही रहूँ। इतना दूर में रहती हूँ तो जाहिर सी बात है ना, कल के अल्लाह ना खास्ता करे माँ बीमार पड़ जाए, मैं चाहती हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं बहुओं से आगे रहूँ उसके पास, और यही हर किसी के बेटी करती है, ठीक है, और बहुओं भी करती हैं। मैंने इसको बोला है हमेशा मेरे टिकट के पैसा तुम्हारे पास जमा रहे, जो कि तुम्हें कोई इमरजेंसी में तुम मुझे 1 मिनट में बुला, मैं 1 मिनट में आ जाऊँ। मिनट में तो नहीं पहुँचूंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन पाकिस्तान टू फिजी और फिजी टू पाकिस्तान, अगर मैं अभी जाके बोलूँ भाई मुझे कल सुबह वाला फ़्लाइट करा दे, पाकिस्तान से फिजी जाना है, पक्का मुझे जगह मिलेगा, पक्का। बहुत कम लोग जाते हैं ना उस रूट से। यहाँ से अबू धाबी शायद मुझे जगह खोज ओज के बैठाएंगे, लेकिन वहाँ के बाद में मुझे एकदम से जगह 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 है ना, तो कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करके दे ही देते हैं टिकट बना के। और उधर से भी है सेम। अभी भाई मुझे आज शाम की टिकट चाहिए, शाम को ही मिल जाएगा। तो ऐसे ये रूट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं ना, पाकिस्तान टू फिजी, फिजी टू पाकिस्तान, तो ऐसे है। तो मैंने बोला तुम आज ही ये बात मैं कर रही थी, तभी मैं ये बात को यहाँ भी कर लिया ना। तो जो बातें मेरे दिल में होती, मैं तो भाई साफ दिल के इंसान हूँ, आप लोग से वही बातें कर लेती हूँ। तो मैंने बोला मैं एनी टाइम आ जाऊँगी, जब भी तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी तुम्हें लगा कि यहाँ पे बहू की ज़रूरत है, देन कॉल मी, हम आ जाएंगे, हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे ना।
फिर भी मेरी सास के पास माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों बहुत अच्छी है, माँ को बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। और हम लोग के ससुराल वाले फैमिली में भी कोई जैसे इमरजेंसी वगैरह हो जाता है, हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं माशाल्लाह से सब लोग। इवन मेरा जो देवर है ना, वो भी हमेशा, देवर जेठ वटेवा कुछ भी बोल लो, हम सब एक जैसे हैं ना, सब एक दूसरे के काम आ जाते हैं। तो अभी भी तो हमारे फैमिली में एक हुआ था इमरजेंसी, माशाल्लाह अभी तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई टाइम आ जाता है तो हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई हम बिज़ी है या भाई मैं आज नहीं कर पाऊँगी, ऐसा नहीं है। सब एक साथ होके खड़े हो जाते हैं मिलजुल के कि हम लोग सब तैयार हैं। तो ऐसे तो ज़िंदगी चलता है ना। तो इस दादी के ऐसे दिन अल्लाह ना खास्ता करे कभी आ जाए, इसके लिए तो इसके खुद के औलाद नहीं तैयार है अपने घर में रखने के लिए। तो भाई खैर है, इनकी मर्ज़ी, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। वैसे तो मेरी वीडियो 1-2 मिनट के लोग देखते हैं, तो यहाँ तक जो जो देखा है भाई शुक्रिया आप लोगों ने। रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। और जी हाँ, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक माँ बाप है। जिस दिन माँ बाप नहीं होते उस दिन आप लोग को लग पता जाएगा ना कि माँ बाप होते क्या। अल्लाह हाफिज़।